हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत एक लेप्रोसी के मरीज हैं। उनका कमेंट आया था, सर जिनको कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो जाता है उनका जिंदगी झंड हो जाता है। सतीश जी का क्वेश्चन है, एक आया था कमेंट सेक्शन में, जिंदगी झंड हो जाता है सर। मतलब कि ये लेप्रोसी के मरीज का कमेंट से एक पूछा गया क्वेश्चन है कि सर लेप्रोसी जिसको हो जाता है उसका जिंदगी झंड हो जाता है। हम सभी लेप्रोसी के मरीज को हम बताना चाहते हैं कि यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, लेप्रोसी हो गया है, हेंसन डिजीज हो गया है, कोढ़ हो गया है, सुनबहरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है उनका जिंदगी झंड कभी भी नहीं होता है, बल्कि आम बीमारी की तरह ही ये एक प्रकार का बीमारी है। कैंसर में तो लोग जिनको हो जाता है उसका उपचार ही नहीं है, लोग डेथ कर जाते हैं। उससे तो बहुत कम ही कहलाएगा कि आपका बीमारी का उपचार 100% है। एमडीटी का दवा आप खाए हैं, सेवन कर लिए हैं, तो बहुत लोगों को हद तक कंट्रोल कर देता है एमडीटी, लेकिन वो केवल बैक्टीरिया को तो ख़त्म कर देता है, लेकिन बीमारी के जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। ये एमडीटी की एक कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आपका होम्योपैथिक दवा है, जिससे आप लेप्रोसी के मरीज को जड़ मूल से ख़त्म कर सकते हैं। कई सारे मरीज ऐसे भी पूछते हैं, सर आप कितने दिनों से लेप्रोसी का इलाज कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि मेरा बचपन जो हुआ वो लेप्रोसी के मरीज को देखते देखते हम पले बढ़े और बड़े हुए। और मेरे स्वर्गीय पिताजी जनकदेव सिंह, डॉक्टर जनकदेव सिंह, वो उपचार करते थे और लेप्रोसी का मरीज बड़ी भयानक लोग आता था, पूरे शरीर चेहरा खराब हो गया रहता था। और वो आते थे और हम देखते थे तो हम कहते थे कौन बीमारी है, क्या है। और उस समय हमारे फादर जो इलाज करते थे बिल्कुल उनकी बीमारी ठीक हो जाता था। उसी चीज़ को हम देखते देखते जब हम बड़े भी हुए तो वो चीज़ को देखते रहे, सीखते रहे। फिर हम लोग शहर की तरफ पढ़ाई करने के तरफ हम लोग आए। उस समय अपनी पढ़ाई पूरी की, उसमें उसके बीच में भी स्वर्गीय आज एक रामदयाल सिंह, डॉक्टर रामदयाल सिंह GMS ग्रेजुएट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी थे, जहां हम पढ़ते थे उसके बगल में ही उनका यानी उन्हीं का मकान था। हम क्वार्टर लेके पढ़ रहे थे। उस समय भी उनके द्वारा जो एक व्यू होता है इसका आयुर्वेदिक नज़रिया, आयुर्वेद में क्या इसकी संभावनाएं हो सकती है, होम्योपैथिक क्या कर सकता है, एलोपैथ क्या कर सकता है, यानी सभी चिकित्सा पद्धति को हमें अध्ययन करने का मौका मिला। और कई दिनों तक इसमें एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद तरह तरह का हम लोग देखते रहे। तो इसमें हमने एलोपैथ में भी कई कोर्स हमने किया। उसके में देखा कि ये एमडीटी दवा जो है जड़ मूल से ख़त्म नहीं कर पाता है, बहुत लोगों को साइड इफेक्ट करता है, चेहरे शरीर को काला कर देता है। और इसका बीमारी जो है जड़ मूल से क्यों ख़त्म नहीं होता है, हमने अंत में देखा कि हमारे जो फादर इलाज करते थे वही सटीक था। आज भी उनके द्वारा जो बताए गया फार्मूले हैं हम प्रयोग करते आ रहे हैं। और लेप्रोसी सिम्टम के आधार पर यानी आपके बॉडी के आधार पर ये दवा चलता है। यानी बीमारी के अनुसार यदि दवा चलता है तभी ये बीमारी जड़ मूल से ठीक होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आपका लक्षण है उसके अनुसार ही दवा देनी चाहिए।
एलोपैथ में क्या होता है, लेप्रोसी पॉजिटिव आ गया, स्किन आपको स्मीयर टेस्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है, स्किन स्मीयर टेस्ट, तो बस उसके बाद उसी टेस्ट के आधार पर एमडीटी सबको दिया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में सबकी दवा अलग अलग हो सकती है, यानी आपका इलाज जो होता है उसमें लक्षण के आधार पर चलनी चाहिए। किसी का हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, किसी का घाव हो गया है, किसी को उसमें आपको सुई बेधने जैसा दर्द होता है, किसी को पेट ही खराब रहता है, इतना ज़्यादा पेट खराब रहता है, कोई खाना को नहीं पचा पाते हैं, इनके वजह से भी लेप्रोसी उनको ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, बोल्ड करनी चाहिए। जितने आप अच्छा भोजन करेंगे, जितने अच्छा आप अच्छे ढंग से खा सकेंगे, हेल्दी खाना, स्मार्ट खाना आप लीजिए, रिच डाइट, वो आपके लिए सही रहेगा और ज़िंदगी आपका झंड कभी नहीं होगा। मैं अपने प्रिय हमसे मेरे भाई हैं या कोई भी है, भाई बहन जो भी मेरे लेप्रोसी के शिकायत जिनको है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ज़िंदगी कठिनाई से तो गुजरेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपका ज़िंदगी झंड हो जाएगा। और बीमारियों के तरह भी 100% ठीक होने वाला बीमारी है। हमने पिछले कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि हाइड्रोकोटाइल एशिएटा का आपको बेहतरीन ढंग से काम करता है। 2 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ अथवा ये खोलकर डायरेक्ट आप जीभ पर ले सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है और सिम्टम लक्षण के अनुसार चलाने के बाद में आपका बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाता है। ज़्यादातर गांव में जो होते हैं लेप्रोसी के मरीज, इनको ये बीमारी को समझ में नहीं आता है और कोई इनको बताने वाला भी नहीं होता है कि इनका त्वचा सुन्न हो रहा है। तो गांव देहात में दुख सहने की उनको आदत बहुत ज़्यादा लगी रहती है। कोई सा बीमारी आ जाए सबको सह लेते हैं, सबको समझते हैं कि ऐसा ही आएगा, ऐसा ही चला जाएगा। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी बीमारी को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, उसका इलाज कराना पड़ेगा, आपको देखनी चाहिए। ये आपका मान लीजिए कि चमड़ा यहाँ से आपका, अब आपको हम उदाहरण के तौर पर हम समझाएंगे। ये आपका मान लीजिए कि ये आपका यहाँ हो गया, इस तरह का चमड़ा है। मान लीजिए कि बॉडी आपका हो गया इस कलर में है और ये जो कलर आपको यहाँ बदलने लगा है, ये जो कलर आपका बदल रहा है, यहाँ अलग चीज़ है। अगर शरीर में अगर यहाँ अलग हो जाए, यहाँ का कुछ दूरी तक इस टाइप का चमड़ा हो जाए, यानी चमड़ा के नीचे यदि सफ़ेद या कलर बदलने लगे, जिसमें इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा इसके नीचे वाले का कलर बदला हुआ है इसके बनिस्पत, तो आपको ज़रूर सोचनी चाहिए कि क्यों इस कलर बदल रहा है। इसमें 2 कंडीशन आपको होगा, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। एक जो होगा, इसमें आप कितनों पिन अल्पिन चिट्टी कुछ भी काटेंगे, हलाएंगे, इसमें आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा, यानी स्किन में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और एक होता है कि नहीं समझ में आएगा लेकिन कलर बदल रहा है, तो आपको समझनी चाहिए कि ल्यूकोडर्मा आपको आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम जो बात आपको समझा रहे हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। फिर मैं एक दोहरा देता हूं बात को। सतीश जी का ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन था कि सर जिनको लेप्रोसी हो जाता है उनका ज़िंदगी झंड हो जाता है। झंड बिल्कुल नहीं होता है। अच्छे आप इलाज लेंगे, ढंग से इलाज लेंगे, खान पान को दुरुस्त रखेंगे, तो आपको कभी लेप्रोसी होगा ही नहीं। और लेप्रोसी हो जाए तो मरीज को टाइमली खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। होटल में या कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं, सतुआ मरुआ जो भी दे दिया सब खा, उतना ही से खा के आप संतुष्ट हैं तो आपको लेप्रोसी हो जाएगा। बल्कि आपको फल फ्रूट्स आपको सब लेनी चाहिए, जो खिला दे वही मत खा लीजिए। बाजार में भी निकलिए, शौक को बदलिए। लेप्रोसी क्या है समझिए, पूरे परिवार को आप स्वस्थ कर सकते हैं, पूरे समाज को, पूरे देश को
लेप्रोसी जो होता है, आपको यदि हो गया है तो कभी भी इसे डरे नहीं, घबराए नहीं। जानने के बाद में भी कि लेप्रोसी आपको हो गया है, म्यूजिक सुने, गीत सुने, आप वीडियो देखें, राय लें और खान पान को बढ़िया करें। आपका लेप्रोसी धीरे 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 बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो लेप्रोसी के मरीज को गंदगी से बहुत आपको दूर रहनी चाहिए, यानी साफ सफाई पर आपको ध्यान देनी चाहिए। और हाइड्रोकोटाइल जैसे ही मालूम चले कि चमड़ा आपको सुन्न हो रहा है, उस समय हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा आपको सेवन करना शुरू कर देनी चाहिए। और फिर मैं एक बार और कह दूं, जिंदगी कभी झंड नहीं होगा। बीमारियां किसको नहीं है, हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी लगा रहता है। यदि किसी के दांत में दर्द हो जाए तो त्राही माम आ जाएगा, दांत निकलवा लोग देता है जा करके, इतने ज़्यादा दर्द करता है। आँख की रोशनी किसी किसी के चली जाती है, कान का बहरा हो जाते हैं लोग, बहरा। जब गांधी जी ने कहा था लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन आ रहा है बीमारी को लेकर, तो अपने से देखिएगा, बहुत सारे आपसे भी खराब मरीज मिलेंगे जिनको काफ़ी दिक्कत है, आंखों की रोशनी तक चली गई है। आप तो लेप्रोसी का मरीज होने के बाद में भी सारे जगत को देख रहे हैं, और आपके ज़्यादातर ये हाथ पांव के उंगली को, ये नाक के कान को डैमेज करता है, आँख को उतना निशाना नहीं बनाता है। फिर भी बहुत सारे मरीजों का जो एमडीटी का दवा लेते हैं, उनकी आँखों का रोशनी कम हो जाता है। यदि आँख का रोशनी यदि कम हो रहा है लेप्रोसी के चलते, तो आपको पपीते का सेवन करनी चाहिए। यानी पपीते का सेवन करने से विटामिन ए मिलता है। क्यों पढ़ा जाता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई? विटामिन का कुछ काम है शरीर में, वैज्ञानिकों ने क्यों रिसर्च किया। आप कुछ भी खा लेंगे तो पूरे शरीर आपका स्वस्थ रहने वाला है। बिहार यूपी में क्या होता है, हमको लगता है कि ऐसे तो लेप्रोसी का बीमारी हर स्टेट में पाया जाता है, लेकिन हमें जहाँ तक अपना अनुभव है, हमको लगता है कि बिहार यूपी में तो, या झारखंड, बिहार यूपी झारखंड के एरिया में लेप्रोसी के मरीज ज़्यादा है। ये सतुआ आप देखिएगा, बिल्कुल ड्राई सूखा चीज़ है। इन लोगों को थोड़ा सा आपको बचनी चाहिए। सतुए का प्रयोग कम से कम करें, न के बराबर करें, बल्कि जब भूख लगे दोपहर में तो आप अनार, संतरा ये खाएं। अब आप कहेंगे कि सर गरीब आदमी कैसे खरीदेगा, तो आपको थोड़े हम कह रहे हैं कि पूरा उसका दुकान ही खरीद कर लेके चले आइए। उसमें से आपको 2-4 किलो भी नहीं खरीदना है, एक ही खाइए, डेली एक खाइए। कुछ भी फल के नाम पर खाइए, जो भी फल मिले आपको, गाजर हो, कुछ भी नहीं, जो पचता है। लेकिन आपको खट्टा फल जो है, आंवला है, संतरा है, इसे आपको चेहरे में आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग आता है। दाल खाइए, घी खाइए, ये खाइए। लेप्रोसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। महात्मा गांधी जी जो थे, उनको भी बहुत इस बीमारी को लेकर वो भी टेंशन में रहते थे, मरीजों का बड़ी सेवा करते थे। आज बहुत उन्नति कर रहा है हम लोगों का देश। इसमें अब धीरे धीरे तरह तरह का दवाइयाँ आने की वजह से, जागरूकता आने की वजह से, टीवी से, मोबाइल से, हर तरह से लोगों को जानकारी मिल रही है, शेयर कर रहे हैं लोग, एक दूसरे के पास कोऑपरेट करते हैं। लेप्रोसी के मरीज यदि जानते हैं तो आप लोग थोड़ा शेयर भी किया कीजिए। हम अकेला कितना वीडियो बनाते रहेंगे। ऐसे आप लोगों के वीडियो की वजह से कई लोग दूसरे जो विषय पर हमारा पहले वीडियो आता था, वो नाराज हो जाते हैं। सर आपका वीडियो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन लेप्रोसी पर और आपको एनआईओएस के जो सिलेबस हैं, पढ़ाई पर, सब्जेक्ट पर ही आपका वीडियो आता है, इसलिए हम लोग बोर फील हो जाते हैं। तो क्या करिएगा, किसी को थोड़ा सा फायदा होगा तो किसी को तो नुकसान होगा ही। वीडियो हम उसी पर लाते हैं जिसे लोग सुनना चाहते हैं।
हमारा वीडियो लेप्रोसी वाले मरीज जो हैं उनको बहुत ही पसंद आता है और वो इसकी काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करते रहते हैं। तो कृपया पढ़ के हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे। एक लाइक का बटन जो लाल होता है, लाल कलर का आप दबा देंगे तो हर जो भी वीडियो होगा आप तक ज़रूर पहुंचेगा और उसको आप देख कर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज जो हैं उनको शरीर को बचाना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग करना है। अपने थोड़ा सा बूता लाइए, इस खाली एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, खाने से होगा। लेप्रोसी के मरीज को आराम ज़्यादा करनी चाहिए ताकि उनकी बीमारी में रिकवरी हो सके, स्ट्रेंथ आ सके। झंझनाहट के साथ, सुई बेदने के साथ दर्द होता है, सुन्न हो जाता है चमड़ा। कहीं का भी चमड़ा सुन्न हो जाए तो आपको फ्री में घर बैठे आप जांच कर सकते हैं। पिन अल्पिन चिट्टी कुछ भी कहीं पर भी जहां पर सुन्न दिखाई दे, चमड़ा थोड़ा सा डिस्कलर हो जाए, जहां कलर जो होता है बदलने लगे और वहां पर खास तरह का दही छाली मलाई की तरह उठा हुआ चमड़ा अगर दिखाई दे, पैचेज जो फोड़े होते हैं, बहुत सारे मरीजों को फोड़े तक निकलने आते हैं, तो ये सारा बीमारी आपका ठीक हो जाएगा जड़ मूल से। खान पान में जैसे ही मालूम चले हमने वीडियो आपने देखा, आपको करनी क्या है, खान पान टाइमली खाइए। किशमिश को ले लीजिए, किशमिश थोड़ा थोड़ा खाइए, खट्टा फल है, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है। और किशमिश में भी अच्छे क्वालिटी का आपको चुननी चाहिए, अच्छे क्वालिटी का चुनिएगा। डेट्स है, खजूर इस समय में आपको अक्सर अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है। फल मूल खाइए, जूस का भी थोड़ा बहुत हल्का प्रयोग करिए, जूस का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दांत से ही आप खाइएगा तो अच्छा रहेगा। ढेर मत खा लाइए, एक ही दिन 1-2-3 किलो मत खा लीजिए, नुकसान कर देगा। खाने का तरीका भी है, दाल भात के अतिरिक्त आपको फल पर भागनी चाहिए। 2 टाइम यदि खाना खा लें, तीसरे टाइम में यदि भूख लगे तो आपको फल का ही उपयोग करनी चाहिए। फल दोपहर में खाएंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर एक बार मैं बात बता दूं कि लेप्रोसी की वजह से आपका ज़िंदगी कभी झंड नहीं होगा, बशर्ते आप खान पान और आपको बढ़िया से साफ सफाई रखिए। दीवार जो है उस थोड़ा उनका पेंट कराते रहिए, जहाँ पर भी रहे धूप बत्ती सबका अलग से, बैक्टीरिया वायरस मच्छरदानी का भी प्रयोग करनी चाहिए। और साफ़ सफाई आपको हमेशा करते रहनी चाहिए, जहाँ पर भी कपड़े साफ़ सुथरे पहननी चाहिए। कपड़े 1 से 2 दिन, 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा, कई लोग 1-1 सप्ताह तक 1-1 कपड़ा पहनते हैं। तो सारा पैसा बचाने का ठेका लेप्रोसी के मरीज को नहीं है। लेप्रोसी के मरीज जो होते हैं, जो उन्हीं को होता है जो काफ़ी ईमानदार रहते हैं, वफादार रहते हैं, मेहनती होते हैं। काम के सिवा उनको कुछ दूसरा अपना शरीर नहीं दिखाई देता है। खाने पीने के चक्कर में भी नहीं रहते हैं, केवल काम और काम करना चाहते हैं। अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्य को विकास के दौर में आगे की पंक्ति में दुनिया में खड़ा करना चाहते हैं। तो दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए खुद लेप्रोसी के मरीज हो जाते हैं। इस पर भी हम किसी दिन वीडियो लाएंगे कि लेप्रोसी के मरीज क्यों इतने होते हैं, क्या करेंगे कि लेप्रोसी का मरीज नहीं होगा और पूरा दुनिया लेप्रोसी से फ्री हो जाएगा। बात समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में शेयर करने की ज़रूरत है। फिर एक मैं बार दोहराता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी आपका झंड नहीं होगा। आपके और लोगों की तरह आपकी ज़िंदगी मुस्कुराहट से भरा होगा और आपका बीमारी एक दिन 100% जरूर ठीक होगा। और एक दिन सभी लोगों की तरह एक दिन आप मुस्कुरा कर आप बोलेंगे कि लेप्रोसी होने के बाद ज़िंदगी खुद आप ही बोलेंगे कि झंड नहीं होगा, बल्कि और बीमारियों की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।